कितना सुंदर बना है। हाँ, बहुत बढ़िया है। देखो ना, पहाड़ पर जाने का रास्ता भी बना दिया। अरे तूने झंडा किधर रखा? अच्छा झंडा, वो तो इधर है। ला दे मुझे। तो क्या कहते हो, झंडा लगा दे? हाँ। इसके ऊपर एक मूर्ति रखे क्या? मूर्ति किसकी लगाओगे? वो जो हमें तकलीफ में बचाते हैं, उनकी मूर्ति लगाएंगे। जैसे हमारे मसीहा बाबू हैं। बहन, तू पेट से है, उसके लिए कोई मन्नत मुराद की क्या? मायके कब जा रही है? नहीं दीदी, हमारे मसीहा बाबू की इस जमीन पर ही मैं अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। सारी मछलियाँ गाड़ी में रखो। यहाँ का नियम है, जो भी मछली पकड़ता है उसे एक जगह हम जमा करते हैं। उसके बाद उसे बेचकर जो भी पैसा मिलता है उसे बांट लेते हैं। हाँ भैया, अगर कोई बीमार भी होता है तो उसके घर में चूल्हा बुझता नहीं है, और कोई कमाने वाला ना हो उस घर में भी चूल्हा जलता है। ये सब मसीहा बाबू की देन है। हाँ, बराबर रखो। हाँ, उस तरफ। हाँ, तुम जाओ, जल्दी जाओ। कौन है इधर का मुखिया? भाई, वो है मुखिया। क्या है मुखिया? कल मेरे आदमी ने तुझे समझाया था, तुझे समझ में नहीं आया? मालिक, हमने अपना फैसला कल ही बता दिया था। फैसला तू नहीं कर सकता, फैसला मैं करूंगा। आज के बाद इस इलाके की मछलियों पर ये वीरभद्र का हक है। सारी मछलियाँ गाड़ी में भर दो। माफ करना मालिक, इस सीजन की सारी मच्छी हमने मुरुगन भाई को देने का वादा किया है। कौन है वो मुर्गन? उससे ज्यादा 50 रुपए मैं देता हूँ। चला माल गाड़ी में। देखो मालिक, इस वक्त मसीहा बाबू नहीं है, आप जबरन कुछ मत करो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक। खाली हाथ लौटने के लिए थोड़ी आए हम लोग। इज्जत से समझाता हूँ, माल गाड़ी में डाल दे। धमकी क्या दे रहा है? सौदा हो चुका है, चुपचाप यहाँ से निकल जा। क्या आप इधर लड़ने के लिए आए हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? मुखिया, तुमने हमारे मुखिया पर हाथ उठाया। चल रहे, एक भी मछली छोड़ना मत, सब कुछ डाल गाड़ी में। चला। अरे हट हट। चले गाड़ी के सामने से। अरे चल हट। अगर मच्छी मुझे नहीं मिलेगी तो किसी को नहीं मिलेगी। लगा दो मच्छी को आग। देखता हूँ मैं कौन ले जाता है इसे, देखता हूँ। चला दो सब कुछ, एक भी मत छोड़ना। मरने दो सबको भूखा। ये क्या तमाशा कर रहे हो? जरा उधर देखो। कंधे पर जाल और हथेली में जान लिए समंदर में जाते ही ये तूफान से लड़ते हैं, जिसमें इनकी जान भी जाती है, और बड़ी मछलियों से भी इनको खतरा है। तूफान इनकी दिशा बदल देता है। समंदर में जाकर वापस आने पर इनको हर रोज नई जिंदगी मिलती है। हर रोज अपनी जान की बाजी लगाने वालों को तुम धमकी दे रहे हो। तुम जो कर रहे हो वो इन्हें करने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, पर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इन्हें प्यार का सबक सिखाया है, नफरत और जुल्म का नहीं। तुम इन सबको जलाकर राख कर देना चाहते हो। लोगों का पेट भरने वाले हमेशा भूखे रहते हैं, लेकिन जब तक ये समंदर रहेगा, इस इलाके में ना कोई भूखा रहेगा और ना ही कोई प्यासा। तुमने जो इनकी मछलियां जला दी हैं, ये इनकी मेहनत है, इनकी कमाई है। उन्हें ये किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना, ये इनका अपना हक है। इसमें तुम बोलने वाले कोई नहीं होते। ये जिनसे वादा करते हैं, ये उनके खिलाफ कभी नहीं जाते। मेरे इतने समझाने पर भी अगर तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ हो तो अपनी चाहत पूरी कर लो। तुम मुझे जला
क्यों क्या हुआ? जब तक मैं पूरी तरह चल नहीं जाता मेरा कोई बंदा आगे नहीं आएगा। चला। माफ कर दो मुझे मसीहा बाबू, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। क्या बात है मणि, इस तरह क्यों देख रहे हो? बिल्कुल खामोश बैठे हो। याद है आज मेरा शेर आ रहा है। पढ़ाई। मसीहा बाबू की, छोटे 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 मसीहा बाबू की। मणि भाई ये सब क्या है? तुम ये पूछ रहे हो? तुम अपनी पढ़ाई में फर्स्ट क्लास आए हो और राष्ट्रपति से मेडल भी लेने वाले हो। इसी खुशी में ये सब हो रहा है। जाओ रे। बाबा मैं जानता हूं बेटा, तूने साबित कर दिया, पर ये मत भूलना यहीं से तेरी असली जिंदगी शुरू होती है। सीता देखो कौन आया है। जैसा मैंने तुमसे वादा किया था, आज उन वादों को सबूत के साथ मैंने तुम्हारे आगे खड़ा कर दिया है। माँ, इसी दिन के लिए तो मैं जी रहा था, वरना मैं तुम्हारे साथ ही मर जाता। तुम्हारा कर्ज चुकाना था। बाबा मैं जरा पुरानी यादों में खो गया था बेटा। क्या मणि भाई? हाँ साहब। विक्ट्री ने कुछ कहा कि नहीं? हाँ साहब, वो कह रहा है कि भले ही मैं विदेश में पढ़ा लिखा हूँ पर अपना गांव छोड़कर कहीं जाने का दिल नहीं करता। भले ही मैं वहाँ एक राजा जैसे जिया हूँ पर अपना गांव तो अपना ही होता है। ये भाग क्यों गई? भले ही आपकी एक औलाद है पर है शेर जैसी फौलाद। बाबा कहो बेटा, दिल्ली में एक फंक्शन है, बहुत सारे लोग आएंगे। राष्ट्रपति के हाथ से जो मेडल मिलना है, मैं चाहता हूं वो मुझे आपकी मौजूदगी में मिले और सारी दुनिया उस नजारे को देखे। विक्ट्री, मेरी दुनिया बस इतनी सी है। ये समंदर, ये गांव के लोग, यहीं तक हूं मैं बेटा, और यही मेरी जिंदगी है। ये समंदर का किनारा, ये गांव, ये सब को छोड़कर मैं नहीं जा सकता बेटा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। तुम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाओ। All India Young Scientist Award of this year goes to Mr. Victory from Madras University for his contribution in management technology. हमारे छोटे मसीहा बाबू। ये तो हमारे छोटे मसीहा बाबू हैं। छोटे मसीहा बाबू। अरे देख देख देख, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। नहीं, मेरी बात सही है, जरा ध्यान से तो देख। तेरा कहना कभी सही होता है क्या? मजा आ गया। आज जैसी खुशी मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली। इसी दिन का इंतजार मुझे भी था। विक्ट्री को शहर से आने दो, बहुत सी बातें करनी। मसीहा बाबू, मैंने इसे कितना समझाया पर ये मेरी बात मान ही नहीं रहा। ए, क्या बात है? साफ साफ बताओ। ये है, इसमें जो तस्वीर है वो शार्क मछली की है, ऐसा ये कहता है, और मैं कहता हूँ कि ये डॉल्फिन की है। अब आप ही फैसला कीजिए। ये पहले अपना फैसला तो सुना देंगे, उसके बाद तुम लोग कहोगे कि फैसला बदल दो। इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। रहने दो मणि भाई, बोलो क्या फैसला करना है? पहले देखिए ना। देखता हूँ।
ये ना शार्क है ना डॉल्फिन है, ये तो व्हेल मछली है। एक बच्चा भी इसे देखकर बता सकता है। मतलब हम दोनों गलत थे। देखा, पहले ठीक से देखा कर, फिर बताया कर। चल अब यहाँ से चलते हैं मसीहा बाबू। प्रणाम मसीहा बाबू। बिना देखे अनाप शनाप कुछ भी कहता रहता है। क्या हुआ साहब, बड़े गौर से देख रहे हैं? वो साहब क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं आप? वो मैं शहर आखिर हुआ क्या, बताइए तो सही, क्या हुआ? साहब आप ठीक तो हैं? पानी अभी लाता हूँ। क्या हुआ? उठिए ना, आंखें तो खोलिए। साहब, मसीहा बाबू। हमें छोड़कर क्यों चले गए मसीहा बाबू? किसके साथ जिएंगे? हमारा क्या हो गया? कौन हमारा ख्याल रखेगा? हमें छोड़कर मत जाइए। हमारे मसीहा बाबू। हमें छोड़कर मत जाइए। छोटे मालिक, आप रो क्यों रहे हैं? आप ही अगर कैसे कमजोर पड़ जाएंगे तो हमारे आंसू कौन पहुंचेगा? छोटे मालिक, उनकी आखिरी इच्छा थी कि आप हमेशा मुस्कुराते रहे मालिक। हे भगवान, उस पेपर में उन्होंने आखिर ऐसा क्या देखा था? क्या कह रहे हैं? हाँ मालिक, आपके पिताजी ने जब उस पेपर को देखा तो पता नहीं क्या देखकर जाओगे और उनकी जान चली गई मालिक। मैं आपको पहले ही बताने वाला था। यानी उस पेपर को पढ़ने के बाद ये हादसा हुआ? हाँ मालिक। क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो इस गांव से पेटी लेकर जा रहे थे पर इस दुनिया से ही चले गए। Halo,
एयरपोर्ट के अंदर एक आतंकवादी हथियार के साथ घुसा है, ऐसी खबर मिली है। यस सर, हम अभी के अभी चेक करते हैं। एक्सक्यूज मी, यस, वन डाउट। पूरे ग्रुप में आई हो या अकेली हो? मैं तो अकेले हूँ। हाँ, अरे आई एम सॉरी, आपको क्या डाउट है? ये बैग चेकिंग के लिए कौन से काउंटर पे जाना होगा? ये बैग उस काउंटर में डाल दो, पर ये पूरा लगेज है, कार्गो में भेज दो तभी सेफ रहेगा। ये नॉटी नॉटी। माँ, हर तरफ छान मारा पर कहीं कुछ नहीं मिला। मुझे भी नहीं मिला। एक्सक्यूज मी पुलिस, वे प्लीज। हाँ, कहीं यही तो नहीं। रुक जाओ, हिलना मत, हाथ ऊपर करो। ये तो बम है, नीचे लेट जाओ। नहीं 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 नहीं, आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। ये मलेशिया के सर्चिंग ऑफिसर मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे हाथ में बम नहीं है। ये देखिए, ये बम्बई का वड़ा है। मेरे फ्रेंड ने ये इंडिया से मंगाया था, उसे ये बम्बई का वड़ा ना बहुत पसंद है। ये गर्म रहे इसलिए मैं इसे सिल्वर पेपर में लपेट कर लाया हूँ। ये कि आपको बम लग रहा है इंस्पेक्टर्स? चाहिए तो आप इसे चक्कर देख लीजिए। चुप रहो, कुत्ते को खिलाओ। कुत्ते को नहीं खिला सकता, अब किसको खिलाऊं? अरे मोटे भाई साहब, क्या है? थोड़ा शिफ्ट हो सकते हो मेरी तरफ? आ करो, कैच करो। बड़ा ही है सर, बढ़िया है सर। मिस यांग, अच्छा है। अब तो मान गए ना? बेवकूफ कहीं का, जाने दो इसे। विक्ट्री, हे, वेलकम टू मलेशिया। कैसे हो तुम विवेक? मैं अच्छा हूँ, मुझे पिताजी के बारे में मालूम चला। चलो छोड़ो, गाड़ी में बात करेंगे। अरे हाँ यार, तुम्हारे लिए मैं गर्मा गर्म वड़ा लाया था। वड़ा? यहाँ के भिखारी अंग्रेज खा गए। चल छोड़, बाद में बात करेंगे। आजा आजा। सर एक सवाल, सर आपसे एक सवाल पूछना है। इस बार आप इंडिया से इतने सारे बच्चों को गोद लेकर आए हैं, कोई खास वजह? देखिए, सेवा की कोई सीमा नहीं होती। किस्मत की वजह से कहिए या हादसे में ये बच्चे अनाथ हो चुके थे। आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें पॉलिटिक्स तो नहीं है ना? गरीबों की सेवा करने में कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, ये सच्चे दिल से होती है। इस दुनिया में जिसके पास दिल होता है उस बेचारे के पास दौलत नहीं होती, और जिसके पास दौलत होती है उसके पास दिल नहीं होता। एक वक्त था, मैं बहुत गरीब था। गरीबों की मदद करना मेरी तमन्ना थी, और उसी दिन से मैंने दिन रात मेहनत की और आज मैं एशिया का नंबर 1 बिजनेस। विवेक, ये कौन है यार? अच्छा, ये कोई नेता है क्या? नहीं 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 नहीं, इनका नाम धर्मराज है। जैसा इनका नाम है बिल्कुल वैसा ही काम भी है। इस शहर के गरीब बच्चों के लिए 20 अनाथ आश्रम, हॉस्पिटल, बुजुर्गों के लिए घर भी बनवाए हैं। इस शहर के सारे अच्छे बुरे कामों में ये मदद करते हैं, हमेशा सबके साथ रहते हैं। सच में कहूँ तो जैसे हमारे इंडिया में मदर टेरेसा है, उसी तरह ये यहाँ के अन्नदाता हैं। इनकी तारीफ में और कुछ हो तो बता दो। मैंने चढ़ाया तो इसने उतारा। तुम आए हो तो इसलिए काम से मैंने छुट्टी ले ली है। काम क्या करते हैं? काम ढूंढना ही मेरा काम है। अरे अरे, अपनी ट्रॉली को छोड़कर ये दूसरी ट्रॉली में कहाँ सवार हो गया? अरे बाप रे, ये कैसा कैच लिया? हो गया ना? मलेशियन एयरपोर्ट पर पहली बार ऐसा करने वाला पहला इंडियन ये ही है। हे यू, तुम्हें दिखाई नहीं देता? नहीं, दरअसल आप। क्या कहा? मैंने तुम्हें धक्का दिया? हाँ? क्रेजी। सॉरी। हाँ, व्हाट सॉरी? देख के चल नहीं सकते? हाँ, आपको बिना देखे कोई जा सकता है क्या? Who's this? मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम विवेक। चुप रहो। आई एम विवेक। क्या कर रहे हो? आई एम विवेक। मैंने कहा ना, चुप रहो। तुम ये नाइंसाफी कर रहे हो। खुद ने तो पूरी की पूरी बॉडी को पकड़ लिया, मैं सिर्फ हाथ पकड़ रहा हूँ। तो तुम्हें जलन हो रही है? जलता है मुझसे, ये जलता है मुझसे। चल चल चल, अभी चल, बहुत हो गया। चल चल चल, चल यहाँ से। मैं ये नहीं सहूंगा। चल। देख विक्ट्री, यहाँ ऐश की जिंदगी है। खूबसूरत गाड़ियाँ हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। ये देख के हर कोई यहाँ पर सेटल होने की सोचता है। लेकिन जो लोग यहाँ पहले से रह रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि अपने वतन वापस जाए। सर, ये आर्टिकल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आना चाहिए। कौन सा साबुन यूज करती हो? बड़ी महक रही हो। छी। हाय रंभा। हाय यमनी। गुड मॉर्निंग। कैसी हो तुम? अरे ये टॉर्चर झेला नहीं जाता। स्निफर डॉग के बारे में सोच के दुखी होने की जरूरत नहीं। और वैसे भी आज यहाँ तेरा आखिरी दिन है। कल तू मिस यमनी से बन जाएगी मिसेस अब्राहम। हे, कल के लिए आज ट्रायल कर रही है क्या? बस भी कर यार। अच्छा, ये बात है। जो तूने ट्राई किया है वो भी तो देख।
क्या सोच रही है कि ये मेरे पास कैसे आया? मॉर्निंग स्टार रिपोर्ट में मेरा एक फ्रेंड काम करता है, उसी ने तेरी ये रोमांटिक पोज वाली फोटो मुझे दी। ओह माय गॉड, वाव! अरे ये क्या है? ये क्या है? मैंने तो तुमसे अचार मंगवाया था। तुम ये लड़कियों की कलर फोटो ले आए। हमारे गांव की शर्मीली लड़कियां इतनी डेवलप कब हो गई यार? ये कैसे? कैसे क्या? मजबूत फिगर है इसका। अरे ये मेरे पास कैसा है ये बताओ। अच्छा तो ये पूछ रहे हो? अचार है क्या? ये मेरे बैग में कैसे आया? इडली पाउडर? अच्छा ठीक है, मेरी माँ ने इडली पाउडर भिजवाया होगा, वो दे दो। अरे इडली पाउडर मंगाया था, इडली बनाने का सामान नहीं। ये वो नहीं है। देखता हूँ। ये तो वो है अंदर का छुपाने वाला आइटम। अरे मेरे बाप, और क्या क्या लाए हो? फीमेल टॉप, ये तो लिप ग्लॉस है, ये कान खुजाने का है, क्या हो रहा है? ये आँख में डालने का है, ये कान में डालने का है, ये चेहरा चमकाने का है। ये क्या है यार? ये सब ये क्या क्या लेकर आ गया? ये सब तो श्रृंगार का सामान है। तुम ये कहाँ से ले आए? ये सब लड़कियों का आइटम है यार। लगता है बैग बदल गया है। इसका मतलब है तेरा बैग उस रोमांटिक हीरो के पास है। कौन है वो? इडली एक्सपोर्टर है क्या? छी, चुप कर। विवेक, हाँ। मुझे वो बैग चाहिए। हाँ। उसमें बहुत जरूरी चीजें हैं। मैं सब समझता हूँ, उसका फिगर तुम्हें अच्छा लग गया इसलिए फिर से मिलना चाहते हो तुम उससे, है ना? ए, इतना शर्मा रही हो? लगता है बैग के साथ साथ तूने उसको अपना दिल भी दे दिया है। देखो विक्ट्री, तुम्हारे पिता हमारे गांव में मसीहा बन के घूमने वाले इस फोटो में एकदम शॉन कॉनरी जेम्स बॉन्ड लग रहे हैं। और जहाँ तक मुझे याद है, मेरे ख्याल से तो तुम्हारे पिता गांव छोड़कर कभी कहीं नहीं गए। तुम सही कह रहे हो, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनका मलेशिया से क्या रिश्ता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ है। इस पेपर में उन्होंने क्या देखा जो घबरा गए? हाँ? इस क्रॉस में कुछ लिखा हुआ है, चर्च ऑफ मलाका पोर्ट। This is the place. Please stop. विवेक, मैं अंदर जाके फादर से मिल के आता हूँ और तुम। मैं तब तक रिक्शा के पास रहता हूँ। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी। यस सर। मुझे फादर कोरिया घुस से मिलना है। वो प्रेयर कर रहे हैं, आप अंदर बैठिए, जैसे ही वो आएंगे मैं तुरंत बुला लूंगा। इस शादी में आप सबका स्वागत है। ऐसे खुशी के मौके पर हम सबका फर्ज बनता है कि इस नए शादीशुदा जोड़े को आशीर्वाद दें। ये जो रिश्ता है वो स्वर्ग से ही तय होके आता है। हाय स्वीटी। इस रिवाज को निभाया जाता है भगवान के दिखाए हुए तरीके से। इसलिए आज हम उस रीति रिवाज अब्राहम और यमनी के रिश्ते को उस पवित्र विवाह के बंधन में बांधने जा रहे हैं। बेटी जरा आप ध्यान देंगी? सॉरी फादर। अब्राहम और यमनी जीवन भर पति पत्नी बनकर सर, फादर आगे हैं, चलिए सर। ओके। कितना अच्छा मौसम है, सोचा था विक्ट्री के साथ घूमूंगा फिरूंगा, पर ठीक है। सर, मुझे थोड़ा बाथरूम जाना है सर। थोड़ा बाथरूम जाओ या ज्यादा बाथरूम जाओ, मुझे क्यों बता रहे हो यार? मेरे फिलिप्स को आप थोड़ा संभालेंगे सर? ओ, तुम्हारे बाथरूम से आने तक मैं तुम्हारे फिलिप्स का ध्यान रखूं? हाँ सर। ये कौन सी बड़ी बात है? मैंने तो सैमसंग, सोनी, तोशिबा, आईवा, अकाई, पैनासोनिक, इस तरह के बहुत सारे आइटम देखे हैं। ये तो छोटी मोटी बात है। पहले के जमाने में मैं रेडियो को कान में लगाकर धागे से बांध के सुनता था, समझा? पर मेरी एक शर्त है, तुम्हारे वापस आने तक फिलिप्स को कान में लगाकर गाना सुनूंगा। अरे सर, आप गले में डाल के डांस भी कर सकते हो। गले में डाल के डांस भी कर सकता हूँ। सुपर यार, अभी जल्दी जा और फिलिप्स को लेकर आ। और सुन, नई बैटरी डालना, आज गाना सुनने का बहुत मूड है। आधी रात के बाद मजा मजा मजा, तू आजा 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 आजा। ये लीजिए सर मेरा फिलिप्स। मैं बाथरूम जा गया था, आप डांस कीजिए। अरे चीनी, ये रेडियो नहीं सांप है। अबे सांप का नाम फिलिप्स रख के धोखा देता है। ये मेरा सैमसंग है, इसको तुम थोड़ा संभालोगे? सैमसंग नहीं। ये क्रॉस तो इसी चर्च का है, पर ये तुम्हारे पिताजी के पास कैसे आया? ये तो मैं भी नहीं जानता फादर। मुझे इस चर्च में आए हुए पूरे 10 साल हो गए हैं। लगता है तुम्हारे पिताजी ने यहाँ चर्च की सेवा की होगी, और हो सकता है उसी सेवा के लिए इस चर्च ने उनको ये क्रॉस तोहफे में दिया होगा। तुम्हारे पिताजी की अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिली तो मैं तुम्हें जरूर कांटेक्ट करूंगा। थैंक यू फादर। एक्सक्यूज मी, ओह सॉरी। ये कहाँ चला गया यार? तुम? नहीं, मैं नहीं हूँ। सच सच बता, तू यहाँ चोरी कर रहा है ना?
मैं और चोरी? और तेरा पार्टनर कहाँ है? मेरा पार्टनर? अरे उस बॉडी बिल्डर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सच कहूँ तो उसके बारे में मेरी बॉडी से ज्यादा तुम्हारी बॉडी जानती। मेरा बैग कहाँ है? अच्छा वो बैग खोल के देखा तो चिंदी 1-2 रुपए वाला सामान था। मेरा वो कीमती इडली पाउडर कहाँ है? I will call the police. पुलिस? ऊपर वाले भागो! कहाँ भाग रहे हो? रुको! I'll call the police. रुक जाओ, चीटा! विवेक! अरे फिर से शुरू हो गया। लगता है क्रिकेट की तरह ऐसे फिर से रिप्ले दिखाने की आदत पड़ गई है। ये सब क्या नाटक है तुम्हारा? मैंने तो कुछ नहीं किया। तुमने नहीं तो क्या मैंने किया है? अब उठोगे भी या नहीं? जब तुम उठोगी तब मैं उठूंगा ना। Oh my God! चाहो तो मैं कुछ मदद करूं? I'm really sorry. Really sorry. हाँ, it's all right. तुम्हारा बैग मेरे पास है। कल सुबह 10 बजे डोंग कॉफी शॉप में आ जाना, मिल जाएगा। अब चल रहे हो या मैं अकेले जाऊं? पिल पोलियो प्रोजेक्ट के लिए दवाई बनाने का पूरा काम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे सौंपा है। इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आने वाले जमाने में पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी को इस दुनिया से हटाने में मेरा भी नाम आएगा। ये जानकर मुझे बहुत टाइम क्या हुआ है? मुझ पर भरोसा रखने के लिए शुक्रिया। हाय मिस्टर बेनाम, सॉरी वेरी सॉरी लेट हो गई। एक छोटा सा कवरेज था, सुबह से कुछ खाया नहीं ना तो बहुत भूख लग रही है। एक्सक्यूज मी, एक वेज सैंडविच, खूब सारी फ्राइड चिप्स के साथ जल्दी लाइए। ओह सॉरी, आप क्या लेंगे? मैंने पूछा ही नहीं। मेरे लिए एक कॉफी काफी। ये लो तुम्हारा बैग। ओह, बैग देके बाय बाय कहने की सोच रहे हो क्या? फिर बिल कौन देगा? हाँ क्या मिस्टर बेनाम, जब से आए हो खामोश बैठे हो। ओह सॉरी, मैंने आपको बोलने का मौका ही कब दिया। मुझे एक बीमारी है कि मैं बहुत पक करती हूँ, दिन भर बड़बड़ करती रहती हूँ। थैंक्स। अच्छा ये बताओ, हम दोनों का बैग एक जैसा कैसे निकला और एक दूसरे से टकराना? क्या लगता है आपको कोई कनेक्शन है क्या? हम दोनों को संभल कर चलना चाहिए। मे बी नेक्स्ट टाइम मैं केयरफुल रहूंगी। अरे क्या कर रही है? छोड़िए, छोड़िए मुझे। ये सब मेरी वजह से हुआ ना? हाँ हाँ, बहुत बड़ी चोट लगी है। मैं तो कभी भी मर सकती हूँ, जान जा सकती है मेरी। अरे एक छोटा सा घाव है, टेंशन क्यों ले रहे हो? I'm all right. अच्छा ये बताओ विक्ट्री, तुम्हारी उस औरत से दुश्मनी क्या है? क्या कह रही? मैं तो उसे जानता भी नहीं। शायद वो कोई दिमागी मरीज थी। तुम्हें पता भी है कि वो क्या कह रही थी? उनके इस हाल के लिए तुम जिम्मेदार हो। इतने दिनों से वो तुम्हें मारने का इंतजार कर रही थी। दाढ़ी निकाल देने से पहचान नहीं पाऊंगी, ये कह रही थी। क्या कहा था? ये कहा कि अगर आप दाढ़ी निकाल देंगे तो क्या पहचान नहीं पाऊंगी? वो औरत तुम्हें तुम्हारा पिता समझकर मारने की कोशिश कर रही थी और हमने उसे ऐसे ही मिस कर दिया। एनीवे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इस तरह के पिता का तुम्हें प्यार मिला। यही तस्वीरें मेरे पिता के मौत की जिम्मेदार है। ये ड्रैगन टेम्पल, बुद्धा पार्क। पर इसे तो बने हुए सिर्फ 10 साल ही हुए हैं। फिर तो पिताजी ने इसे शायद नहीं देखा होगा। ये तस्वीर सुनामी में पीड़ित लोगों की तस्वीर है ना? इसमें किसी को देखकर तुम चाइनीज पढ़ना जानती हो ना? हाँ, स्कूल में सेकंड लैंग्वेज थी। इसे पढ़ो ना जरा। राजा, इस पर राजा लिखा है विक्ट्री। इस तरह के पीड़ित लोगों के लिए हमने बहुत कैंप बनाए हैं। ये कौन सा कैंप है पता नहीं। कैन यू गिव मी सम टाइम प्लीज? बैक टू स्क्वायर वन। वो कौन है, किस लिए उसने मेरे पिताजी का नाम अपने हाथ पर गुदवाया? उसकी तस्वीर देख के मेरे पिताजी की मौत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेट्स गो। अरे विवेक,
यहाँ पर कार्तिक की इतनी बड़ी मूर्ति? हाँ, अपने इंडिया जैसे यहाँ मलेशिया के लोग भी भगवान के ऊपर यकीन रखने में सुपर हैं। लेकिन समझो वो हमारा हेड ऑफिस है और ये ब्रांच ऑफिस है। और यहाँ कुछ ज्यादा ही शाणे लोग हैं, थोड़ा सा झुकने पर लंगोट भी चोरी कर लेते, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। ये सब ठीक है, तू जल्दी जाके वो काम करके आ। ये लो बेटा, जाओ जाओ। तुम भी लो। नमस्ते। विक्ट्री, वहाँ धर्मराज जी को देखा तुमने? नमस्ते। सच अ वंडरफुल पर्सन। मुर्गन, मेरी गाड़ी 1 लीटर में सिर्फ 8 किलोमीटर चलती है। कुछ ऐसा चमत्कार करो कि वो 10 से 12 किलोमीटर चलने लगे। मुर्गन, इतना कम क्यों? 30-40 किलोमीटर नहीं चलेगा क्या? ऐसा क्या? हाँ, हो सकता है। अबे गधे, ऐसा कोई काम है जो मुर्गन नहीं कर सकते? वो क्या है कि इस वक्त पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं ना, इसलिए अपनी कार बेचकर मोर को अपना वाहन बना रखा है। अब मोर उनसे माइलेज प्रॉब्लम पर डिस्कस करके रो रहा है। अब चल आगे निकल, लंगर वहाँ पर बढ़ रहा है। ऐसा क्या? उधर है, जा जा जल्दी जा, तुम लोगों के लिए तो रखा है। कहाँ से आ जाते हैं। मुर्गन, चाइनीज में भी ऐसी खूबसूरत लड़कियां हैं क्या? तमिलनाडु की इडली सांभर और यहाँ की फ्राइड राइस को साथ में मिलाकर क्या आइटम बनाया तुमने? हाँ। 先生，卡媽魔嘅王嘅，而家啟中王卡咪嚟啊！咁你而家特送個位你嘅？ अरे अरे अरे, ये क्या बोल रही है? लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुर्गा, आपने मुझे बुलाया सर? तुम्हारा नाम मुर्गा है क्या? हाँ सर। इन्होंने तुम्हें भेजा है क्या? हाँ। सर वो क्या है कि ये लड़की मुझसे कुछ कहना चाह रही है, पर इसकी भाषा कुछ और है और मैं इसकी भाषा समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको जानना है क्या? आपको इसकी भाषा आती है? बिल्कुल आती है। बताइए ना क्या बोल रही है ये? होने वाले पति को कुछ देना चाहती है, हाँ। मगर वो आज आए नहीं है, तो उसकी हाँ? जगह आपको दे दे, यही पूछ रही है वो। होने वाले पति को देने वाली चीज मुझे देना चाहती है? हाँ। अरे रे रे सर, ये अपने होने वाले पति को देने वाली चीज मुझे क्यों देना चाहती है? होने वाला पति बिल्कुल आपकी तरह था, हाँ? उसे छोड़कर चला गया। पर कहाँ चला गया? वो ऊपर वाले के पास। मतलब भगवान के पास। हाँ। और अब उसे देने वाली चीज ये मुझे देना चाहती है। भगवान, मान गया तुझे भगवान। दे 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 दे। प्यार से देना, ज्यादा जोर से मत देना। शूल को आपके गाल में भोंकना चाहती थी, ये बताना भूल गया सर। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। तो ये क्यों भूल गए हो? एक इंडियन को देख के एक इंडियन इमोशनल हो गया सर। इंडियंस की इमोशनल प्रॉब्लम ही है। तुम मेरा हाथ पकड़ लो, यहाँ एक बार खो गए ना तो बस गए समझो। कहाँ ढूंढती फिरूंगी? बस साथ रहने को इसीलिए कह रही हूँ, अब सेफ्टी के लिए। विक्ट्री, मेरे इस दिल में सिर्फ तुम ही तुम हो। मैं तो इस विक्ट्री की बात कर रही थी। विक्ट्री देवा, विक्ट्री। मैंने तुमको कहीं देखा है? अरे मंदिर में देखा था सर। हाँ, याद है याद है याद है। ये यहाँ पर क्यों आई है? उस दिन मुंह में शूल घुस आया था, पता नहीं आज क्या घुसाने आई है। हाँ, मैं सब समझता हूँ। कल पति का बहाना बनाया, आज गुरुजी का बहाना बना के फंसा रही है। बीच में मत बोलो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं बेवकूफ बनने वाला नहीं हूँ। इंडियन एक ही बार बेवकूफ बनता है। दुनिया का नंबर 1 फाइटर जैकी चैन ने एक इंडियन फिल्म की थी और उसमें चाइनीज छोड़ के उसने हिंदी बोली थी, समझी ना? इसको बोल दे, नौटंकी नहीं चलेगी, मैं फंसने वाला नहीं। तुझे भाषा आती है ना? हाँ, बोल जल्दी बोल। कोई चुम मिले। हाँ, ये सब ठीक है, अभी जाओ जाओ यहाँ से। हाँ, बढ़िया है। तू नूडल्स है ना, तो मैं भी इडली डोसा हूँ। ये लोग फ्रिज में जमा करके 5 दिन का बासी खाना खाते हैं। हम तो ताज़ा खाते हैं। अच्छा सुन,
ये चाइनीज में बहुत कुछ बोल रही थी। क्या बोल रही थी? अरे बता छोड़िए ना सर। अरे बस, जब तक आ रही है तब तक बता देना। और कुछ नहीं, शूल उसने आपके गाल में घुसा दिया था ना, हाँ। इसलिए आपसे सॉरी कहने के लिए आई थी। हाँ। उसके पास बड़े बड़े 4-5 कॉम्प्लेक्स हैं, 8-10 गाड़ियां हैं, साथ में बैंक में $1 करोड़ है और 500 एकड़ का एस्टेट है, रबर एस्टेट। उसने ये सब बातें मुझे क्यों बताई? हाँ, उसको वो सारी चीजें आपके नाम क्या? करनी थी और साथ में आपसे शादी भी करनी थी। उसने ऐसा कहा? हाँ सर। अरे तो तब ट्रांसलेट करके बता नहीं सकता था क्या? मैं कहना चाहता था, आपने कहने कहा अरे दिया। तो मेरे मुंह पर अपनी चप्पल मार के मुझे बता देता यार। अब जा उस लड़की को ढूंढ के ला, मैं उससे माफी मांगना चाहता अब हूँ। वो नामुमकिन है सर। क्यों? टेंशन में उसने एक और बात बोली सर। अच्छा, क्या बोली? शादी करना है तो मैं एक पागल से कर लूंगी, मगर तुझ जैसे भिखारी से नहीं करूंगी, ये कहकर चली गई सर। उसने ये भी कहा था, तुम वैसे बहुत ही अच्छे लड़के हो। हाँ, तुमने इस अनजान देश में मेरी कितनी मदद की, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हें कुछ दूं। तो ये लो इनाम। अब तू भी बन गया चाइनीज। मेरा अब सिर्फ एक ही मकसद है, उस चाइनीज लड़की को ढूंढ कर निकालना। Oh my God! Coming, coming, coming! आ रही हूँ। Hi. Many happy returns of the Thank day. you so much. It's so beautiful. आओ ना। I'm so excited. मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या बात है, तुम्हारी बर्थडे पार्टी में कोई यहाँ गेस्ट और वेस्ट? कोई भी नहीं है। You are my one and only guest. Really? I'm so honored. Nice. घर काफी अच्छा सजाया है तुमने। Thank you. 5 साल में डिग्री भी ले ली। बड़ी अजीब सी तस्वीर है। पिछले साल इजिप्ट में खींची थी। ब्यूटीफुल। और ये? ये मेरे दोस्त ने मुझे दी। नाइस। ये तस्वीर कहां से मिली? ये सेंट्रल जेल 1895 में अंग्रेजों ने बनाई थी। ये जेल 6 हिस्सों में बटी हुई है। इसमें कुल 1600 सेल हैं। इसके फांसी गृह में 830 लोगों को फांसी दी गई है। इसी सेंट्रल जेल से एक फांसी की सजा सुनाया हुआ कैदी 15 अगस्त 1977 में फरार हो गया। उसके बाद ये जेल बंद हो गई और आज तक ये जेल बंद ही रही है। उस सजा याफ्ता कैदी का नाम है राजशेखर और उसके ऊपर 1 लाख का इनाम है। वो आज तक पकड़ा नहीं गया और वो वांटेड है। जो भी इस कैदी को पकड़ेगा उसे ये इनाम दिया जाएगा। रंभा, मेरे पिताजी गुनाहगार नहीं हो सकते। इसमें जरूर किसी की साजिश थी, जिसका पता मैं लगा के रहूंगा हर हाल में। विक्ट्री, ये घटना 30 साल पहले घटी थी, तो अब तुम इसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? और अब तो तुम्हारे पिताजी भी जिंदा नहीं। क्या कह रही हो? मेरे पिताजी सिर्फ मेरे लिए नहीं, सारे गांव के लिए मसीहा थे। लोगों का इतना भला करने वाला इंसान खूनी या भगौड़ा कभी नहीं हो सकता। पर अब उनके ऊपर लगे हुए जितने भी गलत इल्जाम हैं, उन सारे इल्जामों को मिटाकर ही मैं यहाँ से जाऊंगा। आई एम सॉरी विक्ट्री, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। पर जो तुम्हारे पिताजी के खिलाफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, उनका नाम मिस्टर गांधी था। वेरी ऑनेस्ट मैन। सो व्हाट? तो क्या मैं पीछे हट जाऊं? मे बी, क्योंकि वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। पर उनकी एक बेटी है और वो बहुत बड़ी लॉयर है, चांदनी। लुक, व्हाट योर फादर हैज डन। ये सब झूठ है। झूठ है? 100 लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह भून डाला है तुम्हारे पिता ने, और उस बात के सारे सबूत भी हैं। और एक नहीं बल्कि 10 गवाह। मेरे पिताजी इस तरह का कोई भी काम करें, ये मुमकिन नहीं।
वो क्यों? तुम्हारे पिताजी ने इस केस में कोई घपला किया था। What? My dad मेरे पिताजी घपला करेंगे? Nonsense. मेरे पिताजी कौन है जानते हो तुम? He was the king of law. My dad lived and died for justice till his last breath. I can understand the trust you had on your dad. लेकिन आप मेरे पिता के बारे में नहीं वो जानते। तो साफ लिखा है इसमें। वो लोगों को जिंदगी देते थे, किसी की जिंदगी लेते नहीं थे। मेरे पिताजी बेगुनाह थे, ये साबित करके रहूंगा। मैं भी ये साबित कर दूंगी कि मेरे पिता ने सही फैसला किया था। ये लो इस केस की डिटेल्स। मैं चैलेंज करती हूँ कि तुम अपने पिता को बेगुनाह साबित नहीं कर पाओगे। करूंगा। मिस चांदनी, आपके पिता के बारे में कुछ गलत कहा हो तो माफ कर देना। मिस्टर विक्ट्री? यस? नथिंग। उस चाइनीज को ढूंढते ढूंढते तो खुद नूडल बन गया हूं मैं। मिस चाइना, मुझे पहचाना? मैं विवेक हूँ। अभी पहचाना? मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ ना। वो 500 एकड़ जमीन रबर एस्टेट में अपने नाम लेने के लिए तैयार हो गया हूँ। आवाज अंजिंग? अरे हाँ, इधर भी आवाज अंजिंग का बोर्ड लगा हुआ है। ओह, लगता है ये इसके बाप का नाम है। उस दिन बस स्टॉप पे मैंने इसकी इंसल्ट कर दी थी ना, तो शायद ये मुझसे ये कह रही है कि मैं सीधे जाकर इसके बाप से बात करके उसे बाटली में उतार दूं। आवाज अंजिंग! वो क्या है ना, उस दिन बस स्टॉप पर तुमने जो कहा था वो मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया। उस लड़के ने गलत ट्रांसलेशन कर दी थी, इसलिए हमारी शादी रुक गई। अब मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ तो तुम्हारे पैर पकड़ के तुमसे माफी मांगूंगा, फिर तुम्हारा दिल जीतूंगा, उसके बाद मिलूंगा मिस्टर आवाज अंजिंग से, फिर सब मामला फिट हो जाएगा। मत जाइए सर। आवाज अंजिंग। ये क्या है बे आवाज अंजिंग? तू फिर से यहाँ पर आ गया? मेरे होने वाले आवाज अंजिंग को पटाकर तू अपना काम फिट करना चाहता है। मैं हमेशा इंडो चाइना का मिलन करवाना चाहता हूँ और तू बीच में आके फूट डाल देता। हट यहाँ से। आवाज अंजिंग! अब तेरे मुंह पे घूसा मारूंगा और उससे कहते हैं पंचिंग। मैं आ रहा हूँ मेरी डार्लिंग। आवाज अंजिंग! चंग चंग चिंग 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 मंग मंग चिंग क्यों? ये क्या है? एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देख रहा। भागो! बचाओ! बचाओ! आवाज अंजिंग, मत जाइए। मैंने कहा पर आप किसी की सुनते कहाँ है सर? अरे वो भी आवाज अंजिंग कह रही थी, तू भी आवाज अंजिंग कह रहा है। ये आवाज अंजिंग का मतलब क्या है यार? आवाज मतलब सावधान, अंजिंग मतलब कुत्ता। हाँ, आवाज अंजिंग अभी एक साथ जोड़कर देखो। अरे बेवकूफ, तू अगर इतनी भाषा जानता है तो हमारे देश में कहाँ पैदा हुआ? तुझे हिंदी आती है ना, तो पहले क्यों नहीं बोला कुत्ता है तो मैं यहाँ भाग जाता और तू वहाँ भाग जाता। कब से लेट ट्रांसलेशन करके मुझे मरवा रहा है बे। ये खून असली है क्या? ये देख ले, असली इंसान का असली खून है ये। सचमुच? और क्या बे? क्या विक्ट्री, हम अब तक एक भी गवाह नहीं ढूंढ पाए। चल चलकर मेरे पैर दुखने लगे हैं। कुछ होगा भी या नहीं? इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है रंभा। सर सुनिए सर, मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा सर। किस लिए? मैं एक आर्टिस्ट हूँ सर। डोंग कॉफी शॉप में मैंने आपको देख के एक फोटो बनाई थी सर। उसी तस्वीर को आपको देख के आपसे $20 लेने की सोच रहा था मैं सर। बीच में वो पागल बुढ़िया आ गई थी, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाया सर। वाह, इसके 20 क्या, बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अरे बाप रे, आपके चक्कर में ग्राहक चला गया। रुको तो, पैसे तो लेकर जाओ। इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। इनकी तस्वीर तुमने कैसे बनाई? ये बताओ, इसे तुमने कहीं देखा? इनका नाम डॉन लियोन है। ये ब्लू पार्क कैसीनो के मालिक है। मैंने कई बार इनका इंटरव्यू लिया है।
सेकंड लिस्ट तैयार है? ओके। मैं तुम्हें घोड़े की पोजीशन बताता हूँ। पहला घोड़ा डायमंड बेबी, दूसरा गोल्डन प्रिंस। गुड शो लियोंग, गुड शो। हर आदमी अपना घोड़ा जीते इसका सपना देखता है, लेकिन जीतता वही है जो तुम चाहते हो। राजशेखर? यस, द सेम राजशेखर। राजशेखर? तुम झूठ बोल रहे हो। 30 साल पहले कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही देते हुए मुझे देखा था ना? इज इट यू? तेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। ओह माय गॉड। वेयर इज योर चीफ? मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता। मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता। राजशेखर, राजशेखर, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे कुछ नहीं पता। राजशेखर, मुझे मत मारो, मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो। होल्ड ऑन। मेरा तुम्हारा चीफ कहाँ है? ठीक है, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। Where's your chief? Come on, tell me. बताओ, कहाँ है तुम्हारा चीफ? बोलो, बताओ, कहाँ है चीफ? बोलो, बताओ कहाँ है तुम्हारा चीफ? बोलो, पक्को, बोलो कौन है तुम्हारा चीफ? किधर है वो? Where is he? सर वो भाग निकला सर। Idiots! Hey, सारे सिक्योरिटी कैमरा ऑन करो। मिस्टर डॉन यॉन की अपने ही घर की खिड़की से नीचे गिरकर मृत्यु हो गई। उनके माथे में एक गोली पाई गई। पुलिस अभी भी उलझन में है कि ये हत्या है या आत्महत्या। इस दर्दनाक हादसे ने आम शहरियों को खौफ में डाल रखा है। हेलो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यू मर्डरर? नो मिस चांदनी। स्टॉप इट। मेरी बात तो सुनिए। मैं तुम्हारा असली चेहरा पहचान चुकी हूँ। आप मुझे गलत समझ रही हैं। शट अप। मैं जानती हूँ कि जो भी लोग तुम्हारे पिता के खिलाफ हैं, उन सबको मारने के लिए तुम मलेशिया आए हो। बिलीव मी चांदनी, I want to meet you. KL Tower. चांदनी, उन लोगों ने मुझे मेरे पिता समझ के गोली चलाई थी। निशाना मुझ पे लगाया गया होगा और लग गया उसे। या हो सकता है वो मुझे असलियत ना बता दे, इसलिए उसे शूट कर दिया होगा। You're right, विक्ट्री। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। I'm sorry, विक्ट्री। मैं तुम्हें गलत समझ बैठी। It's okay, चांदनी। इस मर्डर के बारे में मैं पुलिस को अभी बताना जरूरी नहीं है। मैं एक लॉयर हूँ, मैं संभाल लूंगी। पर मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। You be careful. I will.
इन सब की जन्म कुंडली शायद इस हार्ड डिस्क में है। ब्रेन में ट्यूमर है और ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। ये पहले बताना बिल्कुल नामुमकिन है। ये जिंदा तो रहेंगे लेकिन जिंदा लाश की तरह। They could simply be called human vegetables. मगर इस बीमारी से निकल पाना, it's a medical miracle. That's all. थैंक यू सर। और तुम्हारी वकालत कैसी चल रही है? अच्छा चल रहा है अंकल। गुड। और शादी कब कर रही हो? कहीं यही तो नहीं तुम्हारे दूल्हे राजा? नहीं अंकल, ये सिर्फ मेरा एक दोस्त है। All big relationships start with friendship only. Okay. Thank you, sir. You're welcome. I'll take Anytime, any day. You're like my daughter. थैंक यू अंकल। हमने जितने भी गवाह ढूंढे सबके सब ब्रेन डेड हैं। इट्स नॉट नेचुरल। उनका ब्रेन क्यों डैमेज किया गया? उन्हें मारा क्यों नहीं? नहीं, अगर उन्हें मार देते तो कानून के शिकंजे में। चांदनी, बंदूक के अंदर रखो। चांदनी, अरे ये भी चिपक गए। लेट्स गो। थैंक यू सो मच रामा। लेकिन तुम यहाँ कैसे? ये सवाल मैं भी तुमसे कर सकती हूँ। विक्ट्री, अपना हाथ दिखाओ। इट्स ओके चांदनी, मैं ठीक हूँ चांदनी। इट्स ओके, इट्स ओके। चोट लगी है विक्ट्री, तुम्हारा खून बह रहा है। खरोच के लिए इतना बड़ा सॉरी रंबा, मैंने तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। ये हैं मिस चांदनी, लॉयर। हाय। बहुत बड़ी लॉयर। और कहीं चोट तो नहीं लगी ना? एक्सक्यूज मी, हम इन्हें सीधे हॉस्पिटल ले चलते हैं। इन्हें फर्स्ट एड की जरूरत है, प्लीज। कुछ नहीं चांदनी, ये कुछ सीरियस नहीं। ओके ओके, इसका बस चले तो फर्स्ट एड ही नहीं फर्स्ट नाइट भी करा देगी। विक्ट्री, क्या हुआ? मैं अभी आया। विक्ट्री, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? कुछ हुआ तो नहीं? कहीं चोट तो नहीं आई ना? मुझे कुछ नहीं।
पर मेरे पिताजी का नाम आपके हाथ पर कैसे है? पिताजी कैसे? मेरे पिताजी आपके कैसे हैं पिताजी बेटा, कैसे हैं? मुझे उनसे मिलना है, बताओ ना। अब आप उनसे कभी नहीं मिल सकती। एक दिन आपकी तस्वीर उन्होंने पेपर में देखी और अचानक उनकी जान निकल गई। ये सब सुनने के लिए मैं अभी तक जिंदा क्यों रही? हे भगवान, ये क्या किया? आप हैं कौन? मैं कौन हूँ? मैं तेरी माँ हूँ। मेरी माँ? मैं तेरी माँ हूँ बेटा। माँ? इस जगह पर तेरे पिता और मैं पहली बार मिले थे। शादी के बाद हम दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। इंसाफ व रसूल के दूसरे नाम थे तेरे पिताजी। आज चर्बी है तुझमें, मैं तेरी कहानी आज ही खत्म करता हूँ। टाइगर आ रहा है और वो तेरी आंखों से भी सच्चाई बाहर निकाल कर रहेगा। सॉरी सर, इसने अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। जाने दो इसे। Sir. Do what I say. Yes sir. पसंद नहीं है? मैं तुझे कैसे पसंद आऊंगा? तू मेरे साथ डबल गेम खेल रहा था ना? तू क्या सोच रहा था कि मैं कब तेरे जाल में फंसूंगा? तूने अपने हाथ को कभी खामोश नहीं रखा। मेरे बारे में हमेशा गलत सलत लिखता रहा। मैं तुम लोगों को कैसे भूल जाऊं? मैं अच्छा हूं, बहुत ही अच्छा हूं। जो जी में आया वो करना क्या गलत है? ये मैं अपने लिए थोड़ी कह रहा हूं। सेवा है ये, जन सेवा। क्यों आप लोग समझ नहीं पा रहे हो? जो आपको काम मिला है बहुत ही पुण्य का काम है। हर रोज एक आदमी को खुश करना तुम्हारा काम है। क्या ये तुम लोग नहीं जानती? फिर इनकार क्यों? प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। कुछ नहीं जानती तू? अरे इसको बताओ। अरे छमिया, तुम्हें कहाँ जाना है? लंदन या पेरिस? मुझे अपने घर जाना है। घर पे जरूरी है? जी साहब, मैं नहीं गई तो मेरा छोटा भाई मर जाएगा। ब्रदर सेंटिमेंट। अगर तू घर चली जाएगी तब भी उसका मरना पक्का है। नहीं, 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 मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। नहीं, 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 क्या तुम लोग मुझे कभी अच्छा इंसान बनने नहीं दोगे? चीफ, चीफ मैं छूट गया। उन्होंने मुझे छोड़ दिया चीफ। तूने मुझे फंसा दिया रे। सब लोग निकलो यहाँ से।
जल्दी करो। शेखर, तुम जो कर रहे हो उसके बारे में सोचा भी है? अरे बहरे हो गए हो क्या तुम? मैं बोलते ही जा रहा हूँ, तुम चलते ही जा रहे हो। ये कौन है जानते हो? ये एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, इंटरनेशनल मार्केट के। इसीलिए अरेस्ट किया है। अरेस्ट करना तुम्हारा फर्ज है, मगर रोड पर इन्हें कुत्तों की तरह ले जाने का तुम्हें कोई हक नहीं है, समझे तुम? तुम इस तरह करके अपनी हद पार कर रहे हो। कानून बना है गुनाहगारों के लिए। कौन गुनाहगार है? इनकी चूसी हुई हड्डी खाने वाले कुत्ते हो तुम, समझे? डोसा तैयार है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? इतने बड़े ऑफिसर हो और घर में डोसा बना रहे हो। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तो क्या हुआ, अपनी बीवी को डोसा बना के खिला रहा हूँ। बहुत बढ़िया बना है। जरा खा के तो देखो। मम्मी को पेट भर के खिलाओ, तभी तो भैया भी खाएगा ना। बेचारे मेरे भाई को तो भूख लगी होगी। ये बात है। हाँ, भूख लगी है। देख मिट्टू, मैं तुझे आकर बहुत मारूंगी। आज तुझे सिर्फ पेरू खाने को दूंगी। पापा, भैया कब आएगा? क्या भैया? मुझे तो प्यारी सी गुड़िया चाहिए। छोड़ो ना मम्मी, मुझे तो पापा जैसा छोटा भाई चाहिए। मैंने तो नाम भी सोच लिया है। नाम भी सोच लिया? तो चलो अपनी मम्मी को बताओ। मैं अपने प्यारे पापा से ही कहूँगी। ओके गुड़िया, आओ मेरे पास आके मुझसे कहो। बोलो बोलो। विक्ट्री भैया। विक्ट्री भैया, बहुत अच्छा नाम सोचा है। विक्ट्री भैया, तूने कैसे चुना ये नाम? मेरे स्कूल में एक लड़के का नाम विक्ट्री है। वो मुझे मिठाई खिलाता है, इसलिए। अभी से तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? तो ठीक है, हमारे बेटे का नाम होगा विक्ट्री। आदि केशव नाम का ये मुजरिम न जाने कितने लोगों का खून कर चुका है। नाबालिग लड़कियों को किडनैप करके उन्हें बाहर सप्लाई करता था और जो नहीं मानती थी उनको बेरहमी से मार देता था। इसी तरह इसके रास्ते में आने वाले जाने कितने लोगों का ये खून कर चुका है। इसके साथ साथ इसके खिलाफ कानूनी एक्शन लेने वाले पुलिस वालों को भी इसने बेरहमी से मारा है। जो कोई भी बिजनेसमैन अगर इसके कहने पर पैसा नहीं भेजता था, उसे भी बेरहमी से ये मार देता था। इसलिए इसे मौत की सजा सुनाई जाती है। गलत किया राजशेखर, गलत किया। गया, सब कुछ गया। तेरी नौकरी, तेरी खुशियां। मैं गया है मत सोचना, मैं जरूर लौट के आऊंगा, वो भी जल्दी। भैया, बहन ये क्या? भैया, आपके एहसान का कर्ज मैं कैसे चुकाऊं? आपने मेरे साथ साथ मेरे भाई की भी जान बचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। बेटी, नीलमणि। मम्मी, मम्मी, बेटी, मम्मी, मम्मी, बेटी, मम्मी, मम्मी, बेटी, पापा, क्या हुआ? पापा, माँ किधर है? माँ कहाँ है? हाँ, बताओ बेटी, कहाँ है माँ? पापा, पापा, पापा,
नीलमणि पापा 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 नीलमणि पापा 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 नीलमणि नीलमणि पापा 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 हेलो बेल्टर्स हॉस्पिटल माय वाइफ इज वेरी सीरियस सेंड मी एन एम्बुलेंस इमीडिएटली। क्यों राजशेखर, तुम मुझसे नाराज हो ना? मैं तुमसे दूर नहीं गया हूँ, मैं यही हूँ। लॉयर जॉर्ज की क्रिसमस पार्टी में आ जाओ। हाँ देखिए मदर आ रही हैं। आइए मदर, आइए। हमें हमें आशीर्वाद आशीर्वाद दीजिए। दीजिए। ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे। हाँ आपने कुछ लिया कि नहीं? आदि केशव कहाँ है? राजशेखर रिलैक्स, तुमने न्यूज़ नहीं सुनी क्या? आदि केशव हाईवे बम ब्लास्ट में मर चुका है। आदि केशव कहाँ है? बोल। वेलकम, मेरी क्रिसमस। मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रहा था राजशेखर। जरा उधर तो देख राजशेखर। आदि केशव, झगड़ा तेरा और मेरा है, उन्हें छोड़ दे। गंदे दे। छोड़ दो। मदर! मदर! मुझे छोड़ दीजिए। तुझे छोड़ दूं? वकील जॉर्ज की दी गई दलीलें और उनकी मौत का सबूत, साथ ही मौकाए वारदात पर पाए गए उंगलियों के निशान इस बात पर इशारा करते हैं कि ये खून राजशेखर ने ही किया है। लिहाजा ये अदालत राजशेखर को फांसी की सजा सुनाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। पापा पापा चलिए घर हमारे साथ, घर चलिए ना पापा। मैं आपसे कभी गुड़िया नहीं मांगूंगी। घर चलिए पापा, चलिए घर पे चलते हैं। पापा पापा मत जाइए पापा, रुक जाइए पापा। मम्मी मम्मी पापा को बोलिए ना घर चलने को। ए राजा, अंदर कैसा लग रहा है? सुबह तुझे फांसी हो जाएगी। अगर मैं तुझे मारना चाहता तो उसी दिन मार देता। पर जानना चाहता है मैंने क्यों नहीं मारा? तो सुन, मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि अगर छोड़ देता तो लोग तेरी आरती उतारते, पर तूने 100 लोगों को जान से मारा। ये इल्जाम दुनिया वालों की नजर में मैंने तुझ पे लगा दिया। अभी तेरी नौकरी भी गई और तेरी इज्जत भी गई और सरकार के पैसे से ऊपर जाएगा। लोग तेरी लाश पर थू थू करेंगे। सिर्फ आज ही नहीं, आने वाले 100 साल के बाद, हजारों साल के बाद भी लोग ये सन 1977 को भुला नहीं पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये अंत नहीं है, शुरुआत है। मुझे
केशव! नीलमणि, नीलमणि, हमारी नीलमणि, बेटी को उन्होंने मार डाला। रो मत नीलमणि, रो। हमारी बेटी, उन्होंने मेरी आंखों के सामने उसे मार डाला। तुम्हारे जेल में जाने के बाद वो बेचारी और उसका भाई ही हमारा सहारा थे। उस बेचारी औरत के सहारे मैं अपनी बीमार बच्ची को छोड़ के उसके भाई के साथ मंदिर के लिए निकली थी। मेरी बेटी, मैं भी क्यों नहीं मर गई अपनी बच्ची के साथ में? मैं भी क्यों नहीं मर गई? मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। नीलमणि, तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चे ने कोई पाप नहीं किया है। तुम्हें उसके लिए जीना होगा। अब इन सारे जुल्मों का अंत होके रहेगा, अंत होके रहेगा। मुझे नीलमणि, 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 चलो। बहुत दर्द कुछ कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं।
नीलमणि, कितनी अजीब बात है ना बेटा, सागर की इन लहरों ने भी मुझे मरने नहीं दिया। तुम्हारा ये जो नाम है, ये तुम्हारी बहन का ही दिया हुआ है बेटा। उसके बगैर मैंने ये दिन कैसे काटे हैं ये मैं ही जानती हूँ, इसी उम्मीद पर कि तुम दोनों कहीं ना कहीं खुशी से रह रहे होगे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तुम दोनों से मिलने की उम्मीद में मैं आज तक जिंदा थी। माँ, चाहे आज हो या गुजरे हुए कल का हो, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। अब आप मेरे साथ चलिए। अरे बस माँ, बस बस बस। खाओ ना बेटा, ये दिन देखने के लिए मैं कब से जिंदा हूँ। क्या बात है, माँ और बेटे तो बहुत खुश हैं आज। तू भी खा ले बेटा। मैं तो जरूर खाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरी बनाई हुई खीर टेस्ट करिए। हाँ, बड़े दिनों के बाद मैं विक्ट्री को इतना खुश देख रही हूँ। खाओ ना, अच्छी लगी? मैंने बहुत प्यार से बनाई है, सिर्फ तुम्हारे लिए। विक्ट्री। अच्छा, तो ये साड़ी पहनकर डोरे डाल रही है। चांदनी, एक्चुअली ये साड़ी तुम पर अच्छी नहीं लग रही है उतनी। इसका कलर, इसका वर्क कुछ भी तुम पर सूट नहीं कर रहा। इनफैक्ट जो तुम हर रोज पहनती हो ना, टाइट शॉर्ट्स, वही अच्छे लगते हैं। नहीं, तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। यस, ये बात तो है कि औरत साड़ी में ही सबसे अच्छी लगती है। थैंक यू आंटी। अरे अरे बेटा, पानी दो इसे। विक्ट्री, अब क्या हुआ बेटा? तो कहते हैं कि खाते समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक हो जाओगे। ये लो। जरा रुको ना। प्लीज विक्ट्री, छोड़ो ना। हाँ? जहां तक मेरा ख्याल है, इस ग्रुप का उस ग्रुप से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। तुम्हें क्या लगता है? और नहीं तो क्या विक्ट्री, गुंडों को नेताओं का साथ हमेशा मिलता है, तभी तो वो ऐसा काम करते हैं। बिल्कुल सही। वो हम तक पहुंचे इससे पहले हमें उन तक पहुंचना होगा। हाँ विक्ट्री, आंटी को गवाह बना के मैं पुराना केस रीओपन कर दूंगी। नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे, अब इस सब से क्या फायदा? माँ, अतीत की गलती को आज सुधारना होगा। विक्ट्री, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। उन्होंने ही तुम्हारे पिताजी आप को। घबराइए मत माँ, मैं देख लूंगा। रॉयल क्लिफ टेरेस।
रास्कल, टाइगर लौटा है यही बताने आए हो? हाँ, बोलो। वो कुत्ते का पिल्ला बच कैसे गया? हाँ? वेलकम डॉक्टर शर्मा, आपकी आज की अपॉइंटमेंट्स। आज 10:30 बजे रूबी टावर में वीआईपी टाइम नाम के एक प्रोग्राम में आपको जाना है। डॉक्टर जोसेफ फ्रॉम अमेरिकन मेडिकल फाउंडेशन एंड डॉक्टर स्टीव यूनाइटेड नेशन हेल्थ सेक्रेटरी वीआईपी प्रोग्राम में ये आपके सामने होंगे और बातें करेंगे। थैंक यू सर। दुश्मन को तुमने जाने कैसे दिया? वेलकम मिस्टर विक्ट्री, द ग्रेट साइंटिस्ट। इस किले की टाइट सिक्योरिटी तोड़कर यहाँ तक पहुँचने वाले पहले इंसान हो तुमसे मिलने की मुझे बहुत ख्वाहिश थी और आज तुम खुद मेरे सामने आ गए। You bloody fraud! तू इतना गया गुजरा होगा इसका मुझे शक था, लेकिन आज सारे सबूत मेरे हाथ लग गए हैं। तुझे भगवान मानने वाली जनता के सामने तेरा ये रूप भी सामने लाकर ही रहूंगा। पहले तुम यहाँ से बच के कैसे जाओगे ये सोचो। Goodbye. Put the gun down. बंदूक नीचे करो, सब के सब। बंदूक नीचे। बंदूकें फेंक दो, नीचे बैठ जाओ। चलो अंदर। रूबी टावर ले चलो। हाँ हाँ ठीक है। उस विक्ट्री को रूबी टावर पहुंचने से पहले ही मार दो। बोलो विक्ट्री। And now we have Dr. Sharma from Royal Lab Research Foundation, Dr. Joseph from Human Wealth Ministry, and Dr.
बैठो, बैठो मैंने कहा। हिलना मत, हिलना मत। कैमरा ऑन करो, चलो जल्दी करो। सबको नमस्ते। सॉरी फॉर द ब्रेक। मेरा नाम विक्ट्री है। मेरे पिता का नाम राजशेखर है। मलाका में पुलिस ऑफिसर थे वो। 30 साल पहले 1977 में जो गुनाह उन्होंने नहीं किया था उसी के इल्जाम में उन्हें सजा हुई थी। वो बेगुनाह थे यही साबित करने आज मैं यहाँ आया। इमरजेंसी ऑपरेशन, रूबी टावर को घेर लो। उस आदमी ने सारे लोगों को बंदी बना के रखा है सर। हेलो हेलो मिस्टर विक्ट्री, मैं डीजीपी पद्मनाथ बोल रहा हूँ। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। यस सर, लेकिन पहले आप मेरी बात सुनिए। नहीं, तुम गलत कर रहे हो। पहले तुम सबको आजाद करो। कर दूंगा आजाद, लेकिन उससे पहले जिन्हें आप लोग भगवान मानते हो उस मिस्टर धर्मराज को यहाँ बुलाओ, अभी और इसी वक्त। आ रहा हूँ मैं। तब तक तू क्या जिंदा रह पाएगा? शांत हो जाओ, 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 शांत हो जाओ। नमस्ते, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नमस्ते, नमस्ते। ये क्या है डीजीपी साहब? गोली मारने के बजाय उससे बात कर रहे हो? सर, ये नामुमकिन है। हमारे वीआईपी उसके कब्जे में हैं। ये 4 बड़े लोगों के लिए उसको छोड़ दोगे तो वो 400 लोगों को मार देगा। उसका बाप कौन था तुम जानते हो ना? जानता हूँ सर। हाउ डेयर यू! तुमने एक पुलिस वाले को मारा। कूल डाउन मिस्टर डीजीपी, वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, एक क्रिमिनल है। प्लीज सर। सर। नमस्ते मिस्टर विक्ट्री, मैं धर्मराज बोल रहा हूँ। आ गए? बहुत खुशी हुई। कहीं तुम भाग ना जाओ, इस बात का डर था। मैं जी रहा हूँ तो इस जनता के लिए ही ना। उन पे मुसीबत आई है तो मैं कहाँ जा सकता हूँ भाई? बिल्कुल सही कहा। उसी के बारे में जनता को बताना है। पहले बताओ तो तुम्हें आखिर तकलीफ क्या है? वही बताने के लिए तो यहाँ आया हूँ। देखो 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 देखो, अगर तुम्हें कुछ कहना ही है तो नीचे आ जाओ ना, आमने सामने बैठकर बात करेंगे। हाँ, तुम नीचे आओगे तो ये ऊपर चला जाएगा। नहीं नहीं, वो ऊपर रहे यही ठीक है। अरे बोलो ना यार। सॉरी मिस्टर धर्मराज, तुम जानते हो लेकिन ये जनता नहीं जानती, जो अब मैं जल्दी ही बताने जा रहा हूँ। ये नहीं चलेगा डीजीपी, वो अपनी मनमानी कर रहा है और तुम बस देखे जा रहे हो। सर प्लीज आप शांत रहिए। वो क्या कह रहा है हमें सुनने दीजिए। अब जो आप देखने जा रहे हैं वो डॉक्टर शर्मा का स्काई टीवी रिपोर्टर मिस रंबा पुलिस कमांडो के साथ वहाँ पहुँच चुकी है। अब आप जिस बिल्डिंग को देख रहे हैं वो रॉयल क्लिफ आइलैंड पर बनी एक रॉयल केमिकल लैब है। इसके अंदर क्या चल रहा है ये आप अपनी आंखों से देखिए। दवा के रिसर्च के नाम पर लाखों लोगों की बलि चढ़ाकर उनके अंगों को बेचकर इन लोगों ने करोड़ों कमाए हैं। जिस इंसान के सीने में जरा भी इंसानियत होगी वो ऐसा नहीं करेगा। मैं भी औरों की तरह लालच में आकर ये शैतानी खेल खेलने लग गया। इन पिछले 10 सालों में मैंने
बहुत सारे पैसे कमाए। भाई साहब सर ये बताइए इन चीजों के बदले डॉक्टर को कितने पैसे मिलते होंगे? तू इस देश में रह के यहाँ के बारे में नहीं जानता। ये BMCM है। BMCM मतलब? मतलब बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को खा जाती है। मैंने इस काम के लिए अलग अलग राज्यों में अपने एजेंट लगा रखे हैं। आप मुझे माफ कर दीजिए। तुझे माफ कर दे? अरे मेरे बच्चों के साथ इतना जुल्म हो रहा है। विक्ट्री, तूने मेरे बच्चों को बचा लिया, तूने बचा लिया उन्हें। डीजीपी, उस डॉक्टर को गोली से खून डालो। मैं अब कुछ सुन नहीं सकता वरना मेरा कलेजा फट जाएगा, मेरा कलेजा फट जाएगा। सर जी रुकिए, आपको कोई मारने की भी कोशिश करे तब भी आप यहाँ से मत जाइए। मेरा मतलब उसको छोड़ना मत। हाँ, डॉक्टर के सफेद चोले में तुम्हें खूंखार दरिंदे हो। बताओ इस काम में तुम्हारे अलावा और कौन कौन है? तुम्हारा बॉस कौन है? यू आर द बॉस। बताओ बताओ वरना। बताता हूँ मैं। अरे नहीं, विक्ट्री, कौन है? कौन है? कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचा लो। आप फिक्र मत कीजिए, उसे कुछ नहीं होगा। माँ सुनिए, आप घबराइए मत, विक्ट्री को कुछ नहीं होगा। आप आइए मेरे साथ आइए, आइए। रुक जाइए मैडम। मुझे जाने दीजिए, मुझे डीजीपी साहब से मिलना है। नहीं मिल सकती, ये ऑर्डर्स है। आप समझ नहीं रहे, मैं एक वकील हूँ, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। उसे तुरंत यहाँ भेजो। विक्ट्री, हाँ बोलो। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इस सीडी में डाउनलोड कर दी है। थैंक यू। इंतजाम क्या हुआ है? ये लाश डॉक्टर शर्मा की है। ये रॉयल लेबोरेटरी का चेयरमैन है। जैसा कि आप जानते हैं ये वर्ल्ड फेमस प्लास्टिक सर्जन है। इसके किए ऑपरेशन में से एक अद्भुत ऑपरेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है आदि केशव, 70 के दशक का एक खतरनाक क्रिमिनल, फांसी का कैदी। एक एक्सीडेंट में मारा गया, यही सब मानते हैं, लेकिन यह मरा नहीं, आज भी जिंदा है। 5 साल के ऑपरेशन के बाद एक अलग रूप में। ध्यान से देखिए। ये कोई और नहीं है बल्कि आपके चहीते धर्मराज है। रॉयल लैब की आड़ में कमाई हुई रकम से हॉस्पिटल, अनाथ आश्रम, मंदिर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वगैरह वगैरह में ये अभी तक 10,000 लोगों की जान ले चुका है। और इसके ये पाप इस सीडी में है। क्या है बे? तुझे बोलने का मौका दिया तो कुछ भी बका जा रहा है। कंप्यूटर में अलग अलग तस्वीरें दिखाकर कुछ भी बात करोगे तो मेरे बच्चे मान जाएंगे क्या? तुझे ये लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम ये कहोगे मैं जानता था। तुम चाहे जितने चेहरे बदल लो, लेकिन उंगलियों के निशान कभी नहीं बदल सकते। ये दुनिया जानती है। चांदनी, ये धर्मराज के फिंगरप्रिंट हैं जो उनके नेशनल आईडी कार्ड से लिए गए, और ये क्रिमिनल आदि केशव के फिंगरप्रिंट्स हैं। इन दोनों को हम मैच करते हैं। देखिए। क्या कर रहे हैं? एक और करिए।
चालाकी दिखाई तो इसका भेजा उड़ा दूंगा। सब लोग अपने हथियार फेंक दो। Put your gun down। आदि केशव। आओ जूनियर राजशेखर, तूने तो मेरी दुखती रग पे उंगली रखी है। गया तेरा सब कुछ गया। तेरी जिंदगी, तेरी माँ, वही तेवर। राजशेखर, मुझसे टक्कर लेना चाहते हो? 30 साल पहले क्या हुआ था तुम्हें पता है? 100 लोगों का खून करने वाला तेरा बाप, उसको इस सारे शहर ने देखा है, लेकिन उन सबको एक एक करके मारने वाला था ये आदि केशव। हाँ, साक्षात धर्मराज। उसी दिन पूरे खानदान को खत्म कर देना चाहिए था, कर भी दिया था, लेकिन तू फिर जिंदा होके आ गया। आदि केशव, तूने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो यहीं पर तेरी लाश गिरा दूंगा। अगर तुझे अपनी जिंदगी से जरा भी प्यार है तो हथियार नीचे रख। नहीं धर्मराज, नहीं, सरेंडर कर दो। हथियार फेंक दो। मैं क्या पागल हूँ जो सरेंडर करूंगा? 5 तक गिनूंगा, उसके अंदर सभी ने अपने हथियार नहीं डाले तो। अपनी बेटी की जिंदगी चाहती तो बोल गन नीचे रखे। ड्रॉप द गन आई से। 2, सब अपने हथियार नीचे फेंक दो। हाँ, 3, कम ऑन क्विक, 4। नहीं। विक्ट्री, विक्ट्री, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटी, आइए माँ। तुमने मेरा बहुत साथ दिया चांदनी, तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? इस बात के लिए शुक्रिया कहकर मेरा दिल मत दुखाओ विक्ट्री, ये तो मेरी ड्यूटी है। मेरे पिता ने जो भूल It's की all right, थी। चांदनी। विक्ट्री, बाय विक्ट्री, बाय। हमारी गुड़िया को देखो, कितना अच्छा महल बना है। बहुत ना? सुंदर है, बहुत अच्छा।